हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। लेट अस कंटिन्यू विद आवर चैप्टर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली डिटर्मिनर्स जो हैं वो होते क्या हैं और किस तरीके से वो सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं। राइट, ये चीज हमने देखी थी फर्स्ट पार्ट में। नाउ वी विल सी कि हमारा जो नेक्स्ट जो एक्चुअल में जो कैटेगरीज हैं डिटर्मिनर्स की, वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था पिछले वीडियो में। ये हैं आपकी अलग अलग कैटेगरीज, और यही जो डिफरेंट कैटेगरीज है ये आपको ध्यान में रखनी है जब आपको ये देखना है कि आपके अलग अलग डिटर्मिनर्स किस किस टाइप के होते हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया था इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर की जो कैटेगरी है दैट इज आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल्स देखते हैं। अच्छा, देखिए आर्टिकल्स के लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। बैक स्टोरी क्या थी कि जब हम छोटे थे, राइट, जब हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे, तो उस टाइम पे हमें टीचर्स को हमें बड़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस ना देनी पड़े। उस वजह से टीचर्स ना हमें ये बोल देते थे कि बेटा जो ए एंड और द होते हैं ना, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, और इनका यूज करने का सिंपल सा तरीका है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होते हैं, कॉन्सोनेंट के सामने यूज होते हैं, और एंड जो है वो वॉवल्स के सामने यूज होते हैं। अब देखिए, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आज के टाइम पर भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो आज के टाइम पर भी अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उनके दिमाग से, उनके मुंह से सबसे पहले यही बात निकलती है कि सर ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है और एन जो है वो वॉवल्स के साथ यूज होता है। तो अभी मैं आपको आज क्लियर कट एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि देखिए, जो हम कॉन्सोनेंट और वॉवल बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड है। ठीक है, एक्चुअल में कॉन्सोनेंट्स जो है वो सिर्फ लेटर्स होते हैं, वो सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, वॉवल्स सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, साउंड पे ज्यादा फोकस करना है। अब वो समझ में कैसे आएगा, वो भी एक बार देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे आर्टिकल जो है ए एंड द, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ए और एन आर्टिकल्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक टाइप आपका होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, राइट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड दूसरा आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो इनडेफिनेट है डेफिनेट है, इसका मतलब क्या है? इनडेफिनेट मतलब जो स्पेसिफिक ना हो, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ना बात करता हो, वो जनरल बात करता हो सबके बारे में। ठीक है, तो आम तौर पे जनरली जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, और वो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो है आपके ए और एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल की बात जब भी आएगी तो आपका डेफिनेट आर्टिकल जो है वो रहेगा द। ठीक है, राइट। तो अब देखते हैं जो इनका यूसेज का डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला बेसिक जो यूसेज है ए और एन का, वो यही है कि दोनों के दोनों जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज हो सकते हैं। ठीक है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दोनों के दोनों आपके सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ए भी आपका सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब एक आपका, ठीक है, और एन भी आपका सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है। अब इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी आपको एक चीज के बारे में बात करनी है तो आप या तो ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। लेकिन ये कैसे पता चले कि ए करना है यूज या एन यूज करना है? वो आपका रहेगा किस चीज का, वो आपका रहेगा आपने जो कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड है उन दोनों को अलग अलग करना। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, वॉवल साउंड क्या होती है, उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा अब हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला आई गेस सबने पढ़ी होगी। ठीक है, वर्णमाला में आपके दो चीजें होती है, एक तो आपके स्वर होते हैं और एक आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो स्वर है, हिंदी वर्णमाला के अंदर जो स्वर होते हैं, जो कि आपके अ से लेके अ तक होते हैं,
तो उन सभी के अंदर जो भी साउंड्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी वॉवल साउंड्स होती है। क्लियर है? और जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपके होते हैं व्यंजन। क्लियर है सभी को ये बात? अब ये जो स्वर और व्यंजन है, इन दोनों के बीच में हमें पता है वो किस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, किस तरीके से बोले जाते हैं। तो आपको अब ये देखना है, ए और एन में डिफरेंस करने के लिए आपको अब ये देखना है कि आपका जो वर्ड है, जिस वर्ड के आगे आपको ए या एन यूज करना है, उस वर्ड की स्टार्टिंग की जो साउंड है वो क्या है। बस आपको ये चीज देखनी है। ठीक है? अगर आप इस चीज को देख लेंगे तो आपका ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है। देखिए, आपको सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दे दिया गया है अम्ब्रेला, राइट? आपको वर्ड दे दिया गया है अम्ब्रेला, ठीक है, यू हैव बीन गिवन दिस वर्ड अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला को आप ना बोल के देखिए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की जो साउंड है, भले ही यहाँ पर एक वॉवल लिखा हुआ है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड को देखना है। और वॉवल साउंड हमारे कौन से हैं? जो स्वर होते हैं। अगर आपके वर्ड के स्टार्टिंग में स्वर आ जाता है, कोई भी एक स्वर की साउंड आ जाती है, तो उसके आगे आप एंड लगाएं। अब जैसे अम्ब्रेला है आपका, तो अम्ब्रेला वर्ड अ से शुरू होता है, ठीक है ना? अब ये अ से शुरू हो गया तो इसका मतलब ये स्वर आ गया। तो इसीलिए हम हमेशा हमेशा यहाँ पर इसके आगे एंड लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एम ए, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब एम ए मुझे बोलना है, तो एम ए में अगर बोल रहा हूं तो एम ए एम इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये भी तो स्टार्टिंग में स्वर ही आ रहा है, भले ही यहाँ पर हमारा वॉवल नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है एम, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? स्टार्टिंग में ए की आ रही है। तो अगर ये एक स्वर है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन, एन, राइट? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद चलिए आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरफ। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपका सिंपल सा एग्जांपल, डॉग, राइट? ये जो ड की साउंड आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो ड है ये आपका क्या होता है? ये व्यंजन होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? और डॉग, राइट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका एक वर्ड है यहाँ पर यूरोपियन, राइट? यूरोपियन मैंने वर्ड बोला। अब आप देखोगे, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो सर स्टार्टिंग में ई आया हुआ है, और ई जो है वो तो वॉवल होता है, तो इसके आगे तो एन यूरोपियन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है, जब आप इसको हिंदी में बोल के देखेंगे ना, यूरोपियन, तो यूरोपियन य से इसकी जो शुरुआत है वो हो रही है, और यह जो है ये हमारा व्यंजन होता है। तो इसीलिए हमेशा हम इसके आगे अ लिखेंगे एन की बजाय, ठीक है। यहाँ पर हम एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम अ लिखेंगे कि अगर आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर आपके पास व्यंजन की साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, तो वहां पे आपको यूज करना है ए। और अगर आपके पास स्वर आ जाता है, वॉवल साउंड अगर आपके पास आ जाती है, तो आपको यूज करना है एम, राइट? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है द। देखिए द जो है वो एक आपका डेफिनेट आर्टिकल। कि डेफिनेट आर्टिकल में नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर फोकस करना है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर। ये द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, इन सब बातों का मतलब क्या है? मान लो कि मैंने टेबल पर एक किताब रखी, मान लो मैंने एक टेबल पर एक किताब रखी है, तो अगर मुझे अपने दोस्त को ये बताना होगा ना कि वो किताब उठा कर लाओ, तो मैं क्या कहूंगा? प्लीज ब्रिंग मी द बुक दैट आई केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? प्लीज ब्रिंग मी द बुक। अब वो जो द है वो मैंने किस लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि मुझे वही किताब चाहिए, मुझे वही किताब चाहिए जो उस
टेबल पर रखी है। तो द में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल में किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है या जनरल चीज की बात हो रही है। अगर जनरल चीज की बात हो रही है, अगर आप आमतौर पे किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे ए और एन। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कि वो वॉवल साउंड में आएगा या कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर जनरल पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तो आप द इस्तेमाल करें। एक और छोटी सी टिप बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, जो आपका द है ना, वो आपका ऐसी चीजों के साथ यूज होगा, आपके ऐसे नाउन्स के साथ यूज होगा जो बेसिकली आपके जो अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरी बात ये है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट। सिंगुलर होना चाहिए, अनकाउंटेबल के साथ साथ ये आपका सिंगुलर होना चाहिए, तभी आप उसके साथ द यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, जो द है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल और सिंगुलर के साथ यूज होता है। द के और बहुत से वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस। अब वो जो वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस है वो क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो यूज है, नेम्स ऑफ कंट्रीज, इसके साथ साथ आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है, कंट्रीज के साथ साथ एंड कॉन्टिनेंट्स के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंट्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो कंट्री है वो एक तरीके से अलग अलग पार्ट्स की बनी हुई है, तभी आप उसके आगे द यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप इंडिया के आगे, फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया के आगे द यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, आप सिर्फ इंडिया लिखेंगे, आप उसके आगे द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक अकेली पूरी कंट्री है, उसके कोई पार्ट्स नहीं, राइट। लेकिन अगर आपको लिखना है यूएसए, ठीक है, अगर आपको लिखना है यूएसए, तो यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब स्टेट्स यूनाइट हो चुके हैं भाई, तो इसी वजह से हम वहां पर लिखेंगे द यूएस। इसी टाइप की और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे आप लिख सकते हैं द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आप लिख सकते हैं द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी द आ जाएगा। उसके बाद द चाइनीज रिपब्लिक, द चेक रिपब्लिक, द नेदरलैंड्स। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी कंट्रीज जो यूनाइटेड हैं, जिनके अलग अलग पार्ट्स थे, और अगर वो अब यूनाइटेड हो चुकी है, तो इसका मतलब आप उनके साथ ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट हमारे पार्ट में हम ये चीज देखेंगे कि अगर वहीं पे ये जो नेम्स है ना, कंट्रीज के नेम है, लेकिन वो आइलैंड्स के साथ भी बने हुए हैं। जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल है द बहामास। ठीक है, द बहामास, ये जो बहामास है, ये क्या है, ये एक आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अगर आइलैंड का ग्रुप है, तो आप वहां पे द यूज करें, राइट। उसके बाद जैसे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार है, तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये चीज है, आपको ध्यान रखना। तो अगर सिंगल कंट्री होगी तो आपको नहीं यूज करना है, अगर ग्रुप है तो आपको यूज करना है। सेकंड आपका आता है, फिर उसके बाद सेकंड आपका पोर्शन आएगा जहां पे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, ऐसे वर्ड्स के साथ आपको अगर यूज करना है तो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन वर्ड्स के साथ अगर आपको यूज करना है, तो वहां पे आप द यूज करेंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अगर होगा तभी आप यूज करेंगे। देखिए, स्पेसिफिक का मतलब ऐसे हो जाएगा कि आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट। ये तो थी बिल्कुल आम बात, ये तो थी बिल्कुल जनरल बात कि आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता ही नहीं। ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जांपल देखिएगा आप, ये जो सेकंड सेंटेंस में लिख रहा हूँ ये देखिएगा, वी डिडंट लाइक द डिनर, वी डिडंट लाइक द डिनर। अब यहाँ पर क्या है कि उस स्पेसिफिक डिनर की बात हो रही है जो हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर जनरल बात नहीं है कि जनरली डिनर पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि शाम को जो खाना खाया जाता है वो हर रोज ही पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन उस दिन जो डिनर खाया वो पसंद नहीं आया भाई। ठीक है, तो वी डिडंट लाइक द डिनर। बाद आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो जॉब्स एंड प्रोफेशंस है उनके साथ। ठीक है, अगर आप जॉब्स एंड प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं, जॉब्स एंड प्रोफेशंस मींस आपका कोई भी जॉब है, किसी आप पोजीशन पे हैं, ठीक है, तो उसके साथ वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, वहां पे आप द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑमिशन का एक रूल है। ठीक है, ऑमिशन मतलब वहां पे आपको द यूज नहीं करना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जॉब्स और प्रोफेशंस के साथ आपको द यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई वांट टू बी अ पायलट। ठीक है, आई वांट टू बी अ पायलट, आपने वहां पे क्या यूज किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल आपने यूज किया है। इसके अंदर आप ये चीज यूज नहीं करेंगे कि आपको द यूज करना है, तो आपको द यूज नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, बेसिक जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो आपको यूज करना है। राइट, अब उसके बाद आप डायरेक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन बताना है तब आप यूज करें। राइट, अब स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि लुक टू द नॉर्थ, लुक टू द नॉर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको नॉर्थ की तरफ देखना है और कहीं नहीं देखना है। उसके बाद बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही अमेजिंग सा एक यूजेज है, वो क्या है कि आप द को यूज कर सकते हैं सबसे पहली बात, जो नेम्स हैं, किसके नेम्स, ओशंस के नेम। राइट, ओशंस के नाम के साथ, रिवर्स के जो नेम है उसके साथ, लेक्स के जो नेम है उसके साथ, ठीक है, सीज जितने भी हैं उनके नेम्स के साथ, इन सब के नेम्स के साथ आप इनको यूज कर सकते हो। अगर कोई आपका कैनाल है वो भी उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो डेफिनेट आर्टिकल द हमेशा इनके साथ आप यूज करें। क्लियर है? अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल कि आई, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, आई वुड लाइक टू स्विम इन द रेड सी। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेड सी है वो एक सी का नेम है और यहाँ पे मैंने द इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा हो सकता है कि जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके नेम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट्स मींस जिसके अंदर आपके जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब जो स्काई में आपको चीजें दिखती हैं, या आप जनरल जनरल जो आसपास में आपको जैसे जैसे इंटरनेट हो गया तो द इंटरनेट आप बोल सकते हो। सन है वो एक ही सन है हमारे लिए तो द सन आप बोलेंगे। मून है हमारे लिए एक ही मून है तो द मून हम बोलेंगे। ठीक है, स्काई द स्काई, अर्थ के लिए द अर्थ। राइट, तो कहने का मतलब है इन यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यूनिक का भी इसलिए हम यूज करते हैं द क्योंकि एक ही है, एक स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर है, इसी वजह से हम उसके साथ द यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था कि विद यूनिक ऑब्जेक्ट्स, राइट, विद यूनिक ऑब्जेक्ट्स हम क्या करेंगे, द को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यूनिक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, द सन। राइट, उसके बाद द मून आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप द स्काई लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स में बहुत सारी जैसे चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन वो सिंगुलर होती है। ठीक है, तो वहां पे आपको द यूज करना है, और जो आपके काउंटेबल हैं वहां पे आपको ए और एन यूज करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं जैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है सरनेम्स के साथ। ठीक है, तो विद सरनेम्स,
बट सरनेम्स के साथ कैसे? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं नाम बोलूंगा और उसके साथ द लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम अगर सागर भार्गव है तो मैं बोलूंगा सागर द भार्गव, है ना? ऐसे नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सरनेम्स के साथ कोई भी अगर फैमिली है, ठीक है, अगर हम सरनेम के साथ पूरी फैमिली को एक बार डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, तो वहां जो है हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। द स्मिथ्स आर अराइविंग टुडे। द स्मिथ्स आर अराइविंग टुडे। अब इसका मतलब क्या है? ये जो स्मिथ्स हैं, ये स्मिथ वैसे क्या होता है? एक सरनेम होता है, लेकिन स्मिथ्स मैंने लगा दिया तो इसका मतलब जो स्मिथ्स हैं, जिन लोगों का सरनेम स्मिथ है, जो एक फैमिली है, आपके रिलेशन में हो या आपके दोस्त हो, कुछ भी हो, तो वो जो पूरी फैमिली है वो आपके घर आ रही है, वो पूरी फैमिली, ठीक है। तो इसका मतलब उस पूरी फैमिली के साथ स्मिथ्स लगा के हम द यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ काफी सारे अलग अलग हैं, तो हम जैसे यूज कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल द एहलावट्स, राइट? द एहलावट्स आर गोइंग होम। द एहलावट्स आर गोइंग होम। अब ये जो द एहलावट्स है, ये क्या है? ये सरनेम तो है, लेकिन ये पूरी फैमिली को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसके सामने द हमने लगा दिया। तो घुमा फिरा के जो बात आ जाती है ना, वो इसी चीज पे आ जाती है कि जहां पर भी आपको स्पेसिफिक बताना होगा ना, स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात करनी है, किसी एक पर्टिकुलर, मतलब हाँ पता है कि भाई किसी चीज के बारे में हमें बात करनी है, तो वहां पर आप द यूज करेंगे, राइट? और वहां पर जैसे ही आप द यूज करेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक चीज है, राइट? एक लास्ट हम देखेंगे, लास्ट जो हमारा डिग्री होती है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में ना क्या होता है कि देर आर थ्री डिग्रीज। एक तो आपकी फर्स्ट डिग्री होती है, ठीक है, आपकी एक तो रेगुलर डिग्री होती है, फिर उसके बाद आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, राइट? कंपैरेटिव डिग्री। और फिर उसके बाद होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, राइट? अब ये जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, ये मैं आपको अच्छे से तब बताऊंगा जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे। अभी के लिए आप ये चीज ध्यान रख लीजिए कि कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव मतलब जो सबसे बढ़िया हो, ठीक है, जो सबसे बढ़िया होगा उसके लिए हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया आपको कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये आपकी एक ऐसी डिग्री है जिसके साथ हम द यूज करते हैं, ठीक है। तो द इज ऑल्सो यूज विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट? तो सुपरलेटिव का मतलब एक ही है बस। देखो बेस्ट तो एक ही हो सकता है, देखो, ठीक है, गुड तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेटर मतलब कि दो के बीच में से कौन बेटर है, दो हैं, दो कैंडिडेट है, उनके बीच में से बेटर कौन है, लेकिन बेस्ट तो देखो एक ही होता है ना? तो जब वो एक ही है, जब वो एक पर्टिकुलर है, जब वो एक स्पेसिफिक है, तो क्यों ना हम द यूज करें उसके साथ, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका हमेशा हमेशा द जो है वो यूज होगा, ठीक है। हो सकता है आपके सामने और भी दो तीन अलग अलग टाइप्स आ जाएं कि जिसके साथ द यूज होता है, ठीक है, बट अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे मैंने बताया, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, ये बना है डेमोन्स्ट्रेट से, ठीक है। अब ये डेमोन्स्ट्रेट क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है दिखाना, दिखाना या फिर शो, शो करना, ठीक है, प्रेजेंट करना किसी के सामने। अब ये जब हमें शो ही करना है, तो इसका मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये शो करने के लिए, बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एरोज इस वजह से बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि देखिए, ये डिपेंड करता है सिंगुलर पे,
राइट, सिंगुलर पे डिपेंड करता है और प्लूरल पे डिपेंड करता है। सिंगुलर में मतलब अगर आपके पास सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास चीज एक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास में रखी हुई है, ठीक है, ये वाला एरो पोर्शन आपके पास में ना बिल्कुल नजदीक में है, तो ये क्या है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस। अगर वो आपसे दूर है ऑब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर है, एक ही है, तो आप यूज करेंगे दैट। ठीक है। अब अब समझिए, इमेजिन करके देखिए कि आपके पास में कोई किताब रखी है। ठीक है, आपके पास में कोई किताब रखी है, एक बुक आपके सामने रखी है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई बुक। ठीक है, लेकिन आप वो तभी बोलेंगे जब वो आपके पास में रखी है। अगर वो आपसे दूर हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा उसको दूर रखेंगे अपने से, तो आप उसको पॉइंट करके ऐसे बताएंगे, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि दैट इज माई बुक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आफ्टर दैट आ जाते हैं प्लूरल पे। ये तो थी सिंगुलर की बात, अब आ जाते हैं प्लूरल की बात पे। अब प्लूरल में अगर बहुत सारी चीजें हैं, प्लूरल मतलब काफी सारी चीजें, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब दो या उससे ज्यादा, तो वहां पे अगर वो आपके पास में रखी, वो सारी चीजें आपके नजदीक रखी हैं, तो आप बोलेंगे दीज। ठीक है, आप बोलेंगे दीज, THESE। और अगर वही सारी चीजें आपसे दूर रखी है, तो आप बोलेंगे दोज। तो इसी तरीके से जैसे हमने बुक्स का देखा, दिस इज माई बुक, तो आप बोल सकते हैं दीज आर माई बुक्स। तो अब वहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया, बुक का बुक्स बन गया। ठीक है, और दिस का दीज बन गया। फाइन। अब अगर वही बुक्स आपकी दूर रखी हुई होंगी, तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स। फाइन। तो ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटर। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है एक्शंस के साथ। ठीक है, एक्शंस के साथ कैसे, आप ध्यान से देख सकते हैं कि दिस, दोज, दिस, दैट, माफ कीजिएगा, दिस, दैट। ठीक है, सिंगल है, अभी मैं ये वन हैंड है, ये सिंगल के लिए मैं यूज कर रहा हूं, दिस, दैट। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ज्यादा बताने होंगे तो दीज, दोज। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। राइट। अब देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा पोजेसिव्स। ठीक है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ओनर हैं एक तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे। एक चीज क्या आपको ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पोजेसिव्स यूज करेंगे, दो टाइप के पोजेसिव्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये जो दो टाइप के पोजेसिव्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं जरा। जो दो टाइप के पोजेसिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपके पास सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जिस टाइम पे आप पोजेसिव को सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, वो किसी अलग तरीके से इस्तेमाल होगा, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे तो वो अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसको देखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज माई बुक। ठीक है, अगर मैंने आपको ये बोल दिया, इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस बुक इज माइन। ठीक है, गलत कोई भी सेंटेंस नहीं है, पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन से पहले आएगा जब भी नाउन फ्रेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो सेकंड टाइप ऑफ पोजेसिव्स है, इसको इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कौन से पोजेसिव्स देखेंगे, जो डिटर्मिनर की तरह यूज होंगे नाउन से पहले। ठीक है, इन्हीं को हम देखेंगे और इन्हीं को हम स्टडी करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको आई होप क्लियर है ये कि किस टाइप का हमें पढ़ना है।
तो देखिए पोजेसिव्स जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं पर्सन्स के ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं इंग्लिश में, जो कि है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन ये क्या होता है भाई, ये क्या बोला है एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन जो है मैं, हम हम सब। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, जब आप अपने बारे में, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनके बारे में आप बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन वो होता है जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जो स्पीकर के साथ बात कर रहे हैं। आप अगर स्पीकर हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं स्पीकर हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए आई जो यूज करूंगा वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो मैं बोलूंगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और अगर हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, हम दोनों को छोड़कर, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। राइट, तो ये जो पोजेसिव्स है ना, ये पर्सन्स पे डिपेंड करते हैं, ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे माई। लेकिन माई आप तब लिखेंगे जब आप सिर्फ अपने बारे में बात करें, सिंगुलर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी में इसको देखूं तो मेरा, मेरी। ठीक है, ये आपका मीनिंग रहेगा माई का। इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं, मैंने बहुत से एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको। तो बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन में एक और चीज आती है आर। ठीक है, ओ यू आर आर। तो यहाँ पे ये होता है हमारा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होगा, ये हमारा के लिए यूज होगा। अब जब बहुत सारे लोग होंगे, प्लूरल जब भी आप बात करेंगे तो उसके लिए आप हमारा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी तरीके से बोल दूं, अगर आप और आपके फ्रेंड्स इकट्ठे होकर बता रहे हैं कुछ कि आप सबकी वो कोई चीज है, तो आप यूज करेंगे आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर लाइब्रेरी। ठीक है, दिस इज आर लाइब्रेरी, तो ये आप सबकी लाइब्रेरी होगी। ठीक है, ये हम सब की लाइब्रेरी है, इस तरीके से आप बोलेंगे, है ना। तो दिस इज आर लाइब्रेरी। फाइन, तो फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया होगा, माई मेरा, मेरी, एंड आर हमारा, हमारा। ठीक है, तो दिस इज माई स्कूल, दिस इज आर लाइब्रेरी, ये समझ रहे हैं। सेकेंड पर्सन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों ही चीजें चल सकती है। ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन में आप अगर सिंपली सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन भी अगर यूज कर रहे हैं ना, आप या तो एक इंसान को बोल रहे हैं यू, या बहुत सारों को बोल रहे हैं, तब भी आप यू ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो इसका पोजेसिव है वो हमारा बन जाता है योर। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए भी योर चल जाएगा और प्लूरल के लिए भी योर चल जाएगा। ठीक है, इस चीज को, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आपका। ठीक है, या तुम्हारा, ये आप यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी में हम आपका बोल सकते हैं, हिंदी में चीजें चेंज हो जाती है, हिंदी में तमीज के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है, बट इंग्लिश में आप हमेशा योर ही बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं दिस इज योर पार्टी, दिस इज योर पार्टी, तो ये तुम्हारी पार्टी है। राइट, तो यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए योर यूज हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका वाइड वेराइटी ऑफ यूज है, बहुत अलग अलग तरीके से ये यूज हो सकता है। अब अलग अलग तरीके से किस लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 4 अलग अलग यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं ही। अब पहले जो 3 है ना, ही शी इट, ये आपके रहेंगे सिंगुलर नाउन के लिए।
सिंगुलर नाउन मतलब एक ही आपकी नाउन रहेगी, उसके लिए आप इन तीनों को यूज करेंगे। क्लियर है? तो ही मतलब ये किसके लिए यूज हो जाएगा? सिंगुलर के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन कोई भी मैन है या बॉय है उसके लिए आप यूज करेंगे ही। ठीक है? तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि उसका। ठीक है, लेकिन ये जो उसका है ये किसके लिए यूज होगा? ये मैन या बॉय के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आप या जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज हिज कार। ठीक है, तो जैसे ही आपने हिज बोला तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जो कार का ओनर है, कार की जो ओनरशिप है वो किसके पास है? एक मैन के पास है, एक बॉय के पास है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप चेंज करेंगे तो इसके लिए भी आप, शी के लिए भी आप मीनिंग उसका ही बोल सकते हैं, बट दिस विल बी फॉर अ वुमेन और अ गर्ल। ठीक है, ये वुमेन या गर्ल के लिए होगा। फाइन। सो जैसे आप जिस तरीके से हम सिस्टम में चल रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे सेंटेंस, दिस इज हर बुक। ठीक है, तो ये बुक जो है ये उसकी है, उस लड़की की है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके हिज और हर के यूज पर कि आपने किसके लिए यूज किया, मैन के लिए यूज किया या वुमेन के लिए यूज किया। उसके बाद देखते हैं इट। अब इट जो है ना वो होता है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, अब न्यूट्रल का मतलब ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए जब भी आप यूज करेंगे तब आप इट यूज करेंगे। राइट? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम इट्स बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसको क्या बना देंगे? हम इसको इट्स बना देंगे। अब जब एड्स की बात आ गई है तो आपको मैं एक बड़ी बढ़िया सी टिप देता हूँ, और ये आपको बहुत जगह पे काम आ जाएगी, और इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है ये एड्स, ठीक है, जिसमें आई टी और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है, और दूसरा आपका होता है ये एड्स, जिसमें कोई अपोस्ट्रोफी नहीं होता। इस चीज को आप दिमाग में डाल के चलिए कि जो पहला वाला जो इट्स है, आई टी एपोस्ट्रॉफी एस वाला, वो सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है इट इज के लिए। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में डाल के चलिए। जहां पर भी आपको ये अपोस्ट्रॉफी दिख जाए, इसका मतलब वो शॉर्ट फॉर्म होती है। ये आपने पहले भी देखा होगा, ये आपने यहाँ पर भी, ये आपने वोंट में भी देखा होगा, है ना, ये आपने डिडंट में भी देखा होगा। तो यहाँ पे ये अपोस्ट्रॉफी जहां पर भी आ रहा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये शॉर्ट कर दिए, एब्रीविएट कर दिया, इसको छोटा कर दिया गया। ठीक है, समझने के लिए। राइट? तो यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट्स एपोस्ट्रोफी एस वाला ये इट इज है। तो अगर मुझे बोलना है कि इट इज माई बुक, तो मैं क्या बोलूंगा? इट्स माई बुक। ठीक है, तो वो करेक्ट रहेगा। जो ये आईटीएस है ये आपका होता है पोसेसिव। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? पोजेसिव रहेगा, जो कि अभी हम यहां पे कर रहे हैं, आई टी एट। दिस इज इट्स कवर। दिस इज इट्स कवर। अब ये जो इट्स है ये किसके लिए यूज किया गया है? किसी ऑब्जेक्ट के लिए। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो अलमीरा हो सकती है, वो टेबल हो सकती है, वो चेयर हो सकती है, वो बैग हो सकता है, वो कार हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज इट्स कवर। ठीक है, तो ये उस ऑब्जेक्ट का कवर है। राइट? तो इस तरीके से आप इट को यूज कर सकते हो। लास्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड पर्सन में देयर। ठीक है, अब ये जो देयर है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए? जब आप प्लूरल में थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ही आपने यूज किया मैन और बॉय के लिए, शी आपने यूज किया वुमेन गर्ल के लिए, और इट आपने यूज किया ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये तीनों ही सिंगुलर के लिए थे। और देयर जो है ये आपके लिए किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए होगा। राइट? और इसलिए ये प्लूरल, बिकॉज ये प्लूरल के लिए होगा, इसीलिए आप यहाँ पर
प्लूरल के हिसाब से लिखेंगे, प्लूरल के हिसाब से आंसर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बन सकता है, दिस इज देयर प्रोजेक्ट, दिस इज देयर प्रोजेक्ट। तो देखिए मैंने दिस से स्टार्ट करते करते आपको सारे जितने भी पोजेसिव्स हैं वो करवा दिए। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो चीज है कि पोजेसिव जो है उसका मीनिंग होता है कि आपकी किसी चीज की ओनरशिप है, आपकी, आपके सामने वाले सेकंड पर्सन की, किसी और थर्ड पर्सन की जो ओनरशिप है ना, उसके बारे में जब भी आप बात करोगे तो आप बात करोगे पोजेसिव्स का यूज करके, राइट। सो दिस वाज आवर सेकेंड वीडियो। यहाँ पे हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज की है, आर्टिकल्स हमने किए, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने किए और पोजेसिव्स हमने किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के जो डिफरेंट कैटेगरीज है डिटर्मिनर्स की, एंड उन वीडियो को भी आप देखिए। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।